हमारा जीवन का पहला मकसद है देश की सरहद की रक्षा करना। बहन की रक्षा के साथ साथ देश की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। अगर हम लोग यहाँ पर देश की रक्षा करेंगे तभी बाकी सभी लोग देश के अंदर धूमधाम से अपना जो रक्षाबंधन का त्यौहार है उसको मना पाएंगे। हमें इधर भी बॉर्डर भी देखना पड़ेगा। इसमें उनको एक गर्व है कि हम ड्यूटी कर रहे हैं। घर पे नहीं जा पाए इस चीज़ का ना हमें दुख है ना हमारे परिवार को, बल्कि हमारे परिवार हम पे गर्व करता है। देश की सुरक्षा अगर हो गई तो गरीब परिवार की सुरक्षा हो जाएगी। सभी भारतवासियों को बीएसएफ की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने अपने परिवार को संदेश दिया है और मेरे परिवार को भी इस बात पे गर्व है। मेरी बहन को भी मैंने संदेश भेज दिया फ़ोन के माध्यम से, उनको भी मेरे ऊपर गर्व है कि मैं भारत पाकिस्तान सीमा के ऊपर देश की रक्षा के लिए खड़ा हूँ। हमने बताया कि हम इस बार नहीं आ पाएंगे कोरोना की वजह से छुट्टी, हम भारत पाकिस्तान सीमा पर छुट्टी कर रहे हैं। बताते हैं कि यहाँ पे बॉर्डर पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यहाँ पे गतिविधियाँ ज़्यादा हैं, ड्यूटियाँ ज़्यादा हैं, स्मगलिंग वगैरह चलती रहती है, इस वजह से हमें छुट्टी नहीं मिल पाती है। यही सब बता के हम अपनी बहनों को समझा लेते हैं कि नहीं आ पाएंगे इस बार हम। मेरा भाई बहुत प्राउड फील करता है कि उनकी इकलौती बहन सीमा पे देश की सुरक्षा में लगी हुई है। बावजूद कि हम रक्षाबंधन पे घर नहीं आ पाए, मैं नहीं जा पाई घर, इस बात का दुख होने के साथ साथ मेरे भाई को मुझ पे गर्व भी है कि मेरी ऐसी बहन भी है जो इस त्योहार को भूल के पाकिस्तान और इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे ड्यूटी दे रही है। हमारा जीवन का पहला मकसद है देश की सरहद की रक्षा करना। अतः हम बॉर्डर पर ड्यूटी के साथ साथ बहनों के द्वारा भेजी गई राखी को बांधकर रक्षाबंधन मनाते हैं। इस रक्षाबंधन के अवसर पर मैं सभी बहनों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हम सदैव अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। सभी कठिनाइयों के होते हुए भी मैं और मेरे साथी जवान सीमा पर जोश और दृढ़ता से सेवा कर रहे हैं। इस रक्षाबंधन के अवसर पर मैं अपने बहन के पास न हूँ, पर मेरा प्यार और शुभकामनाएं उसके साथ हमेशा रहेगा। मैं उन सभी बहनों के साहस की दाद देता हूँ जिन्होंने अपने भाइयों को मातृभूमि की रक्षा के लिए सीमा पर आगे भेजा। मैं सभी देशवासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार इस राखी के साथ मैं अपनी बहन की रक्षा का प्रण लेता हूँ, उसी प्रकार इस देश की रक्षा करूंगा। तो मेरी बहन भी समझती है कि बहन की रक्षा के साथ साथ देश की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। इसलिए देश की सुरक्षा अगर हो गई तो गरीब परिवार की सुरक्षा हो जाएगी। इस पे उनको एक गर्व है कि हम ड्यूटी कर रहे हैं, देश की सुरक्षा कर रहे हैं। भाई ने बोला कि कोई ना, हम अगले साल रक्षाबंधन घर पे मना लेंगे, लेकिन देश की सेवा प्राइमरी टास्क है तो वो अच्छे से निभाओ। रक्षाबंधन का त्योहार एक भाई बहन का प्यार का त्योहार है, तो हम हर साल जाते हैं रक्षाबंधन पे घर पे छुट्टी, तो त्योहार मनाते हैं। तो इस बार कोरोना की वजह से हम नहीं जा पाए छुट्टी। भाई की याद तो बहुत आ रही है। त्योहार ही ऐसा है कि भाई बहन के अनूठे रिश्ते का त्योहार है। मैं जितना याद कर रही हूँ और जितना मैं अपने भाई को प्यार करती हूँ, उतना मेरा भाई भी मुझे प्यार करता है। हमारा जीवन का पहला मकसद है देश की सरहद की रक्षा करना। अतः हम बॉर्डर पर ड्यूटी के साथ साथ बहनों के द्वारा भेजी गई राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाते हैं। हमारी बहनें खूब अच्छे से समझती हैं कि हमारा भाई देश सेवा के लिए निकला हुआ है, तो वहाँ पे दिक्कतें होती हैं छुट्टियों की, इस वजह से उनको पता है अच्छे से, और उनको हम यही सब बता के अपना मना बता देते हैं। इस वजह से हम नहीं आ पाएंगे। गिरधारी उस्ताद, आप रक्षाबंधन कैसे मनाओगे? हमारे सीमा सुरक्षा बल में जो महिला प्रहरी है उनसे हम राखी बना के रक्षाबंधन मनाएंगे। आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो यहाँ पे? फोन करके बता दिया गया कि भाई हम नहीं आ पा रहे हैं यहाँ कोरोना की वजह से। तो क्या वो आपकी भावनाओं को समझ पाई? समझ जाएगी, वो भी डिफेंस में है ना, समझ जाएगी। मेरा बहन है और मेरा बहनों भी आर्मी में है, वो सारी बातें समझती है, सारी जानती है कि इनको कैसे छुट्टी मिलती है नहीं मिलती है। अभी जो कोविड-19 चल रहा है, इसके चलते मेरे बहनों को भी छुट्टी नहीं मिली। इस बार लॉकडाउन की वजह से सबको छुट्टी नहीं मिल पाई है, तो सबको तो अभी रक्षाबंधन घर पे मनाने को मिलेगा नहीं।
हमारी बहनें राखी भेज देती हैं। हम उन्हें बांधते हैं अपनी कलाई पर एवं उन्हें आपके माध्यम से संदेश देते हैं कि तेरा भाई तुम्हारे साथ साथ भारत माँ की रक्षा करने के लिए ड्यूटी में तैनात है, अतः घर नहीं आ सकता, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। हमारी बहनें हमें बाई पोस्ट के द्वारा रक्षा भेजती हैं। हम रक्षाबंधन के दिन उसी को अपनी कलाई पे बांध के रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। मैंने सर अपने घर में बता दिया इस बार रक्षाबंधन में नहीं आ पाएंगे, तो मेरा बहन जो राखी डाक द्वारा भेज दिया है। थोड़ा छुट्टियों में डिले चल रहा है, इसलिए इस बार मैं नहीं जा पाया। बहन को मैंने बताया कि मैं इंडो पाक बॉर्डर पे तैनात हूँ, तो उसको मैंने दिलासा दी है कि इस बार तो नहीं आ पाएंगे, अगली बार पक्का साथ में मनाएंगे। मैं अपने भाई को बताना चाहती हूँ कि इस बार नहीं तो अगले बार मैं राखी पर जरूर आने की कोशिश करूँगी। और मैं देश के सभी भाई बहनों को बोलना चाहती हूँ कि जिनके भी भाई या बहन फौज में हैं वो बिल्कुल भी दुख या ऐसे दुख का अनुभव ना करें। हम जवानों के साथ और सबके साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इस बार हम रक्षाबंधन पे घर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हमें इधर भी बॉर्डर भी देखना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पर देश की रक्षा के लिए खड़े हैं, हम यहाँ पर देश की रक्षा करेंगे, तभी बाकी सभी लोग देश के अंदर धूमधाम से अपना जो रक्षाबंधन का त्यौहार है उसको मना पाएंगे। सर, हम पिछली बार रक्षाबंधन पर घर गए हुए थे, तो हर बार नहीं जा सकते। इस बार हमारे साथी घर पर गए हुए हैं रक्षाबंधन पे, तो यहाँ बॉर्डर पे जो स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां हैं उनसे राखी बंधवा के हम रक्षाबंधन मनाएंगे। जैसे हमारे बॉर्डर पे स्कूल गांव के जो लड़की जो हमारी बहनें होती हैं वो सब हमें रक्षा बांधती हैं, और हम अपने घर पे बात करके अपनी बहनों से फोन पे बात करके इस पर्व को ऐसे ही मना लेते हैं। हमारी बहनों में भी देशभक्ति की भावना भरी हुई है, अतः वे अपने भाई को राष्ट्र सेवा के लिए कर्तव्य निभाने की प्राथमिक कर्तव्य समझती है। घर पे नहीं जा पाए, इस चीज का हमें ना हमें दुख है ना हमारे परिवार को, बल्कि हमारे परिवार हम पे गर्व करता है। मेरी बहन भी मेरे सोल्जर होने पे प्राउड फील करती है। जैसे मैं इंडो पाक बॉर्डर पे हूँ तो उसे काफी प्राउड फील होता है कि उसका भाई यहाँ पे ड्यूटी कर रहा है। इस बार नहीं तो अगले बार तो आ ही जाएंगे, और अब घर में त्योहार मनाना भी जरूरी है, लेकिन हम अगर त्योहार मनाने चले जाएंगे तो फिर देश की सेवा कौन करेगा। देश की सेवा भी करना उतनी ही जरूरी है जितना कि घर में त्योहार मनाना। तो हम इधर ही जवानों के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे, वो भी हमारे भाई जैसे ही। इधर का जो भी कोवर्कर्स है सभी मेरा भाई बहन है, तो इधर सभी के साथ में रक्षाबंधन मनाएगा, उनको राखी बांध के सभी के साथ खुशियाँ बांटेगा। यहाँ हम इंडो पाक बॉर्डर पे भारत की सुरक्षा करने के लिए आए हैं, और मेरे भाइयों को भी बहुत अफसोस है कि इस साल मैं रक्षाबंधन मनाने के लिए नहीं आ पा रही हूँ। तो कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से इस साल छुट्टी नहीं जा पा रही हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे जो सर लोग हैं उन्हीं के साथ हमें रक्षाबंधन मनाना है। हम इस बार जैसे अपनी ड्यूटी करते हुए हमारी दूसरे बीओपी में जो महिला कार्मिक है, हमारी बहनें हैं, उनसे हम राखी बंधवाएंगे इस बार। और जैसे हमारी सिस्टर ने घर से राखी भेजी है, उसको हम बांध के हम रक्षाबंधन मनाएंगे इस बार। हमारे साथ यहाँ पर महिला प्रहरी भी हैं, महिला कार्मिक भी हैं, उनके साथ मिलकर हम इस बार अपना जो त्योहार है उसको सेलिब्रेट करेंगे। अगले साल तो उनके साथ रक्षाबंधन मना लेंगे। भैया को मैं बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ, तो मेरे भाइयों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और सभी भारतवासियों को बीएसएफ की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।